अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है आबिद सुहेल और मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट, आज हम यूनिट 3 लॉगरिथम्स हम पढ़ेंगे कि लॉगरिथम क्या चीज़ है यूनिट 3 में। तो सबसे पहले ये 3.1 में हम क्या पढ़ेंगे, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। 3.2 में हम पढ़ेंगे लॉगरिथम क्या होता है, और 3.3 में हम पढ़ेंगे कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है, और 3.4 में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ लॉगरिथम, और 3.5 में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम। तो आज हम पढ़ेंगे 3.1 साइंटिफिक नोटेशन के साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है स्टूडेंट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखो ताकि आपको वन बाय वन समझ आ जाए। तो चलते साइंटिफिक नोटेशन की तरफ। तो स्टूडेंट, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, ये इसकी डिफिनेशन है कुछ कि देयर आर सो मैनी नंबर्स that we use in science and technical work that are either very small or very large। कुछ ऐसे नंबर जो साइंस एंड टेक्निकल के लिए यूज़ होते हैं और वो बहुत छोटे होते हैं या बड़े होते हैं। जिस तरह हमारे पास ये एग्जांपल है, ये नंबर है एक, उसके बाद ये वाला एग्जांपल है, ये भी एक छोटा सा फिगर है तो बड़ा, लेकिन हमें ये छोटा सा है, ग्राम में आता है। तो अभी इसको हम कैसे साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम कैसे लिखेंगे। इतना बड़ा तो हम अगर हम लिखते जाएंगे तो हमसे बहुत ही टाइम ज़ाया होगा। इतने इतने बड़े बड़े अगर हम सेंटेंस थोड़ी लिखेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में ले आएंगे तो हमारे पास ये छोटा हो जाएगा। तो वो किस तरह लाएंगे, उसका कुछ इस तरह है कि अ नंबर रिटन इन द फॉर्म a मल्टीप्लाई 10 की पावर n दियर 1 लेस देन 1 ग्रेटर देन या इज इक्वल टू ए जो है हमारे पास 1 के इक्वल या आना चाहिए या तो 1 से बड़ा आना चाहिए। ये 1 से छोटा नहीं आना चाहिए, 1 के इक्वल या 1 से बड़ा आना चाहिए। और ये क्या है हमारे पास कि ए जो है वो 10 से क्या है, छोटा होना चाहिए। तो ये हमारे पास 10 से ए जो है ना वो हर में साइंटिफिक नोटेशन में छोटा होना चाहिए। और उसके बाद एन जो है हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है, इज कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन। तो ये इसकी डिफिनेशन हो गई है। तो अभी द अबाउ मेंशन नंबर इन 3.1 कैन बी कन्वेंशनली रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज, ये जो ऊपर से हमें दो नंबर दिए हुए हैं 150 000 तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि इधर हमारे पास क्या है, डेसिमल है, पॉइंट कहते हैं हम। इधर पॉइंट हमारे पास है ज़ीरो के इस तरह साइड पे, जिसमें अगर कोई हमारे पास नंबर हो उसमें हमारे पास कोई डिजिट डेसिमल पॉइंट ना हो तो हमारा इधर होता है। तो इधर से अगर हम इसको पॉइंट को ले जाएंगे, इस 1 के फर्स्ट डिजिट पे ले जाएंगे तो ये कितने क्रॉस करेंगे, इनसे 8 क्रॉस करेंगे। तो ये 1.5 आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। हमने 8 इनसे क्रॉस करके पॉइंट वहाँ पे 1 के इधर ले आए हम। तो इसका भी इसी तरह होगा, ये पॉइंट हमारे पास इधर नज़र आ रहा है तो इसको अगर पॉइंट को हम इधर लाएंगे फर्स्ट डिजिट पे, फर्स्ट हिस्से पे लाएंगे इधर 1 के बाद, तो ये हमारे पास क्या होगा 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24, क्योंकि ये लेफ्ट साइड से पॉइंट जा रहा है राइट की तरफ, और जब राइट से जाएगा लेफ्ट की तरफ तो हम पॉजिटिव में लिखेंगे। तो ये हमारे पास लेफ्ट से आ रहा है राइट की तरफ, तो ये हमारे पास -24 इसलिए आ रहा है कि ये हमने 24 हिंट से डिजिट क्रॉस किए हैं। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है। तो चलते एक्सरसाइज की तरफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पता चल गया होगा। अगर नहीं कुछ कन्फ्यूज़न है तो मैं ये क्वेश्चन हल करके दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 में आ गए है। क्वेश्चन 1 हमारे पास है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये कुछ नंबर दिए हुए, इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दो। तो इसको किस तरह साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, मैंने हल किए हुए रजिस्टर के ऊपर। तो चलते रजिस्टर के ऊपर। तो स्टूडेंट, साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको किस तरह लिखेंगे, 5700। तो पहले तो इसको इस तरह लिखो कि 57 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, क्योंकि ये जीरो को हमने क्या किया 10 की पावर लगा दिया है। अब हमारे पास डिसिमल इसमें किधर है, इधर पॉइंट इधर हमारे पास है। अगर हम इसको इधर ले आएंगे तो ये 5.7 हो जाएगा मल्टीप्लाई, हम कितने डिजिट लाए इसको 10 की पावर 1 डिजिट हमने क्रॉस किए तो 1 आ गया, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 हम उसी तरह लगा लेंगे। तो ये जब अब हमारे पास बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो 1 + 2 हमारे पास 3 आ गया पावर। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए किया हुआ है
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा एक क्वेश्चन है हमारे पास 49 8 00 000। तो ये हमारे पास कोई क्वेश्चन है। तो अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह तब्दील करना है। सबसे पहले आप इन जीरो को पावर में लिख देंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, इसको हमने इसी तरह लिख दिया है नंबर को। तो आप क्या करेंगे, डिसिमल हमारे पास इधर है, पॉइंट हमारे पास क्या है, इधर है। अगर हम इसको पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद लगाएंगे, ये याद रखना है, हम इधर इधर नहीं लगा सकते, सिर्फ फर्स्ट डिजिट के बाद लगाएंगे। ये फर्स्ट डिजिट है, इसके बाद लगाएंगे। इधर से भी हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट डिजिट होगा उसके बाद लगाएंगे। तो हमने पॉइंट इधर से लाया, इधर तक लाया, तो कितने इनसे क्रॉस किए, 2 क्रॉस किए, तो हमारा पॉइंट इधर लग गया है। तो हमने 10 की पावर 2 लिख दिया, क्योंकि हमने 2 हिंस से डिजिट क्रॉस कर दिए है। तो 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई ये वाला इधर ही आ जाएगा, 10 की पावर 5 आ जाएगा। तो ये जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 10 2 + 5 हमारे पास 7 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, आंसर आ गया है। तो थर्ड पे चलते हैं। थर्ड मैंने ये वाला डायरेक्ट किया हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो ऊपर वाले दो मैंने आपको समझाने के लिए किए, थोड़ा प्रोसेस लंबा था। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें हमारे पास डेसिमल नहीं है, पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट हमारे पास इधर होता है। और इधर से हम जब लाएंगे फर्स्ट डिजिट के बाद, तो हम इधर लाएंगे तो ये कितने इनसे क्रॉस हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 9.6 आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। तो हम इस तरह भी इसको हल कर सकते हैं शॉर्टकट। उसके बाद चलते हैं दूसरी इक्वेशन पे, जिसमें हमारे पास डिसिमल मालूम होता है, जिसमें हमारे पास पॉइंट होता है। अब उसको किस तरह हल करना है, उसको सबसे पहले इसके पॉइंट को ख़त्म करना है। पॉइंट का ख़त्म करने के लिए आपको पता होगा कि नीचे हम पॉइंट के नीचे 1 लगा देंगे, बाकी जितने भी डिजिट होंगे उसके 0, 1 डिजिट 1 0 लगाया। तो हमारे साथ ये जो है, तो स्टूडेंट हमने इधर 1 लगा दिया है, डिजिट 1 है, 0 लगा दिया है। तो ये हमारे पास क्या है, पॉइंट ख़त्म हो गया है, नीचे 10 आ गया है। तो अब देखो 10 हमारे पास इधर 1 है, पावर 1 है। हम जो जब कोई पावर नहीं होता तो उसके ऊपर पावर 1 होता है। तो उसको अब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 में हो जाएगा। अब देखो कि इसमें इस हिस्से में पावर कहाँ, सॉरी डिसिमल कहाँ होगा, पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। यहाँ से हम ले जाएंगे फर्स्ट डिजिट के बाद, तो हमारे पास यहाँ आ गया डिजिट के फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लग गया है। तो कितने इनसे इधर से क्रॉस किए हैं, 1 2 3 इनसे क्रॉस किए हैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, उसको हम पावर में लिख देंगे। मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, तो वो हमारे पास अपना था। तो अब क्या करेंगे कि जब बेस सेम हो गई तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 + -1। ये तो ये माइनस में था क्योंकि हमने नीचे से ले जाके माइनस हो गया था। तो आप क्या करेंगे, 4 इसी तरह लिखेंगे, और इसको अगर प्लस माइनस करें तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट दूसरा भी हमारे पास पॉइंट वाला है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें से पॉइंट खत्म करना है। पॉइंट खत्म करने के नीचे हम 1 लगा देंगे, बाकी 0 जितनी भी डिजिट है उसके नीचे 0 लगा देंगे। तो इधर 5 है तो 5 0 लगा दिए। इधर हमारे पास पॉइंट खत्म हो गया है, ये हमारे पास नीचे आ गया है पॉइंट खत्म करने के लिए। तो अब क्या करेंगे, पहले इसको 0 को पावर में लिखेंगे। इसको 0 को पावर लेके 10 की पावर 5 है, क्योंकि 5 0 है तो हमने 10 की पावर 5 में लिख दिया है। और इसको डिजिट के अगर इस तरफ 0 होते कोई परवाह नहीं होता, अगर इसको ना लिखे या लिखे, इस सेट पे 0 को हमारा असर पड़ता है, लेकिन इस सेट का जो 0 होता है वो आपने लगाना होता है, इस सेट का जो होता है वो हम फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने इसको सिर्फ इसी तरह लिख लिया है, सिंपल 0 नहीं लिखेंगे साथ। तो आप क्या करेंगे कि 10 की पावर 5 को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। उसके बाद इसको क्या करेंगे कि डिसिमल इधर है, पॉइंट इधर है हमारे पास, तो पॉइंट इधर से ले जाएंगे, 6 के बाद इधर लेकर आएंगे तो 2 डिजिट क्रॉस किए हैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 माइनस वो खुद अपना आ जाएगा। तो अब बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 + -5 है हमारे पास। तो प्लस माइनस 2 से 5 माइनस किया 3 आए, तो ये हमारे पास क्या है, आंसर आ गया है। तो दूसरे पे चलते हैं स्टूडेंट। दूसरा हमारे पास है, ये भी पॉइंट वाला है, तो ये भी हल करते हैं। पॉइंट पहले ख़त्म कर लेंगे, करने के लिए हमने 1 लगाया, बाकी जितनी भी डिजिट है 3 3 6 और 9 10 11 0 हमने लगा दी है पॉइंट ख़त्म करने के लिए। तो पॉइंट हमारा ख़त्म हो गया है, और ये 11 डिजिट 11 0 लगा दिए। तो पहले इन 0 को पावर में लिखेंगे तो 10 की पावर 11 हो जाएगी, क्योंकि 11 0 है हमारे पास। ऊपर हमने इस सेट पे 0 है तो इसलिए हमने 0 नहीं लिखे, अगर इस सेट पे होंगे तो हमने 0 लिखने हैं, क्योंकि इस सेट वाला 0 कोई असर नहीं होता। तो हमने ये वाला लिख दिया है, 395 लिख दिया है। ये हमारे पास 11 ऊपर जाएगा तो ये -1 में -11 हो जाएगा। और ये पॉइंट इधर है, पॉइंट इधर ले जाने के लिए हमने 3 पॉइंट इधर ले आए हैं, तो पावर 10 की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 डिजिट क्रॉस किए हैं। मल्टीप्लाई वो 10 की -11 खुद अपना लिख लेंगे। तो जब बेस सेम होगी तो पावर प्लस हो जाएगा, 2 + -11 आ जाएगा। तो प्लस -2 से 11 माइनस किया 9 हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये डिवाइड में है, तो इसको किस तरह हल करेंगे स्टूडेंट।
तो इसको सबसे पहले इसको हमने इस तरह हल करना है कि जो ये 0 है इनको पावर में लिख देना है। तो 275 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, क्योंकि 3 0 है। उसके बाद जो नीचे वाला है इनको हमने क्या करना है कि पॉइंट ख़त्म करना है। तो पॉइंट ख़त्म करने के लिए 1 लगाया, बाकी जितने डिजिट है उतना 0 लगा दिया है। तो अब इधर पॉइंट ख़त्म हो गया हमारा, इधर जितने डिजिट थे वो लगा लिए हैं। उसके बाद ये हमने 0 को पावर में लगाया था, बाकी बिल्कुल इसी तरह है। अब इसको हमने पावर में लगाना है। तो स्टूडेंट हम 0 को पावर में ले लिया है, 4 0 थे तो हमने 4 10 की पावर 4 लगा दिया है। अब क्या करेंगे कि ये जो 10 है वहाँ ऊपर हो जाएगा, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 10 माइनस 4 आ जाएगा, पावर माइनस में आ गई है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट कि ये वाला पॉइंट इधर डिसिमल है, पॉइंट है, तो हम इसको इधर ले आएंगे, तो 2 के बाद लगाएंगे। तो हमने कितने डिजिट क्रॉस किए, 2 क्रॉस किए, तो 10 के पावर 2 लगा लेंगे। मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 हमारे पास वो अपना है। तो बेस सेम है तो इनको प्लस कर लेंगे, इनको प्लस कर दिया है। नीचे भी वही काम करेंगे कि इधर पॉइंट है तो पॉइंट इधर ले आएंगे, तो हमारे पास इधर आ जाएगा पॉइंट, तो हमारे पास 2.5 हो जाएगा। और ये एक डिजिट हमने क्रॉस किए तो 10 की पावर 1 लगाया, और ये बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी। तो प्लस इनका हमारे पास 5 आया, और प्लस माइनस माइनस, तो 4 से 1 माइनस किया 3 आया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। तो चलते हैं बुक की तरफ। तो स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1 हल हो गया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा साइंटिफिक नोटेशन। तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब उसको ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है, अब हमने क्या करना है, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लाना है। जिस तरह हमारे पास ये है, इसको हमने क्या किया, साइंटिफिक नोटेशन मिले है, इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, ऑर्डिनरी नोटेशन में लाएंगे। तो चलते इसको मैंने हल किए हुए हैं कुछ क्वेश्चन, तो रजिस्टर पे, तो चलते रजिस्टर पे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन 2 हमारे पास है, ऑर्डिनरी में हम लाएंगे इसको। तो 1 हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो क्या कर लेंगे कि जो 10 की पावर है -4 उसको प्लस में ले आएंगे, तो प्लस के लिए हम इसको डिवाइड में ले जाएंगे। तो हमने डिवाइड में लेकर जाइए, तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू, तो ये 6 बनता 6 हमारे पास आया, और इसकी जगह पावर की जगह हमने क्या किया, इसको सारे 0 लगा लिए। तो 4 है पावर, तो मतलब है कि इसके साथ 4 0 है, तो 4 0 लगा लिए है, ऊपर 3 6 बनता 6 लगा लिया है। अब क्या मतलब कि क्या करना है, अब हमने कि 10 की पावर 4 था, तो मतलब क्या है कि जो डिसिमल है इधर से हम ले जाएंगे, इसको भी गिनेंगे, इधर से ले जाएंगे 4 हिंद से क्रॉस करके, मतलब इधर से हमने इधर से ले गए 1 2 3 4, तो यहाँ से लाके यहाँ पे लाएंगे, और बाकी जितने भी 0 लगाए कोई परवाह नहीं है। लेकिन हमने क्या करना है कि 10 की पावर 4 है, तो 4 हिंद से क्रॉस करके हमने पॉइंट लगाना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा भी हमारे पास इसी तरह है 9.018। तो पहले इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए हमने 1 0 0 इसकी जगह 1 लगाया, बाकी जितने डिजिट है 0। इसको प्लस करने के लिए हमने नीचे ले आया, तो ये प्लस 6 हो जाएगा, और 6 को पावर को ख़त्म करने के लिए हमने 0 लगाए, तो 6 0 लगा लिए। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि 3 ये है, 3 0 ये है, और 6 ये थे, तो हमारे पास टोटल 9 0 हो जाएंगे। तो अब इसका मतलब क्या है कि हमने 9 डिजिट इसको इधर से डिसिमल ले जाना है, 9 डिजिट क्रॉस करने हैं। तो 4 तो ये है, और 5 हमने क्या करना है, 0 को क्रॉस करके इधर पॉइंट ले आए, तो ये हमारे पास क्या बना, आंसर बन गया है। तो चलते ही दूसरे की तरफ। तो अब इसको किस तरह हल करना है, ये तो हमारे पास सिंपल है, क्योंकि ये हमारे पास प्लस में है, तो 10 की पावर 8 है, तो हमने 8 को पावर को ख़त्म करने के लिए इसके साथ 0 लगा लिए है, 8 0। अब इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, 8 0 मतलब 8 डिजिट पूरे कर लेंगे इसके पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद 3 तो ये हो गए, और 5 और 0 लगा लेंगे, तो 5 0 लगा लिए, तो पॉइंट क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास 3.1 के क्वेश्चन 1 भी हल हो गया, 2 भी हल हो गया। उम्मीद है कि आपको साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पता चल गया होगा कि किस तरह साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे ऑर्डिनरी को, और ऑर्डिनरी को किस तरह नोटेशन को, साइंटिफिक को किस तरह ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करेंगे, ये दोनों हमने पढ़े हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, कोई गलती हुई तो माफ़ करना, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले वीडियोज़ आप तक वक्तन पहुँचती रही। तो अगली वीडियो में मिलते हैं 3.2 के साथ। तो स्टूडेंट अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको खुश रखे।